हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे एसिड बेस सॉल्ट मतलब अम्ल क्षार लवण। हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट के बारे में मतलब अम्ल क्षार लवण। इस टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोडेड कर रखी है, तो अगर आपको पूरा टॉपिक कवर करना है तो आप वहाँ से कवर कर लेना। यहाँ पर जो है हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एसिड शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका मतलब बताएं। तो ये जो हमारा एसिड वर्ड है, जो अम्ल शब्द है, यह हमारा लैटिन लैंग्वेज के एसिडस वर्ड से लिया है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज के एसिडस वर्ड से लिया है, जिसका मतलब होता है सोर यानी कि खट्टा, जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट, मतलब कि स्वाद में कैसा खट्टा, उसको क्या बोला जाता है, एसिड अम्ल बोला जाता है। अभी देखो, जितने भी एसिड हैं या जो भी मान लो बेस है, एसिड का स्वाद तो हमने कह दिया कैसा होता है, सोर मतलब कि खट्टा होता है ना। और जो बेस है, बेस मतलब कि क्षार, इसका स्वाद होता है बिटर, बिटर मतलब कि कड़वा, है ना। अब हर एक को तो टेस्ट करके आप बता नहीं सकते कि एसिड होएगा क्या बेस होएगा, है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बताने के लिए कि एसिड होगा या बेस होगा, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर का। किसका यूज़ करेंगे, इंडिकेटर का, मतलब कि सूचक का। तो इंडिकेटर की मदद से आप बता सकते हो कि कोई चीज़ जो है वो अम्ल है या फिर जो है वो क्षार है। जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, है ना। तो इन सबके हेल्प से बता सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल अगर देना चाहूँ, जैसे फिनोल्फथलीन है, ठीक है, लिक्विड से जैसा होता है फिनोल्फथलीन। तो इसको अगर आप मतलब एसिड के कांटेक्ट में अगर आता है तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है, मतलब आपको चेक करना है, आपको एक सॉल्यूशन दिया गया कि वो एसिड है या वो बेस है ना। तो फिनोल्फथलीन डालने से अगर वो लाइट आपका पिंक सा कलर हो जाता है तो वो बेस हो जाएगा, कुछ भी नहीं चेंज होता तो वो एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे जो है इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या फिर वो बेस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो, नीले लिटमस को लाल लिटमस पेपर में, मतलब कि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उसको रेड लिटमस पेपर में कौन बदलते हैं ना। जैसे आपने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसके ऊपर आप एक ड्रॉप डालो तो वो किस में बदल जाएगा, रेड लिटमस पेपर में। कब बदलेगा, जब वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। तो ये चीज़ किसको बताएगी, अम्ल को। या सिंपल क्वेश्चन समझिएगा, जैसे आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और एक सॉल्यूशन है, आपको चेक करना है कि वो एसिड है क्या वो बेस है। तो आपने उसके ऊपर ड्रॉप डाली, अगर वो आपका ब्लू से रेड हो गया तो एसिड है ना। लेकिन अगर वो ब्लू था पहले और वो ब्लू ही रहा, मतलब तब तो आपने क्या डाला होगा, बेस डाला होगा, मतलब ब्लू था तो वो ब्लू ही रह गया, है ना। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करेगा, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, उसके ऊपर आपने एक सॉल्यूशन, एक ड्रॉप डाली, तो रेड को जो ब्लू में चेंज कर देगा तो वो हमारा क्या होगा, बेस। देखो ऐसे याद कर लेना, बी ब्लू मतलब कि बेस, है ना। तो लाल को नीले में बदलेगा तो बेस होगा, और नीले को लाल में बदलेगा तो कौन हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेचुरल इंडिकेटर। देखो अभी यहाँ पर मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में बताया था कि जो हमें बता देगा कौन एसिड है, कौन आपका बेस है। अगर यहाँ से बात करती हूँ प्राकृतिक सूचक या फिर नेचुरल इंडिकेटर किसको कहा जाता है, तो याद रखना नेचुरल इंडिकेटर होता है आपका पीएच। क्या हो जाएगा, पीएच की फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, क्या हो जाएगी, पोटांश या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटांश या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू होती है log ऑफ H पॉजिटिव, 1/log ऑफ H पॉजिटिव। सिंपल इतना याद रखो। पीएच की खोज किसने करी, तो आंसर आ जाएगा सोरेनसन ने।
जॉन सोरेनसन ने क्या करी थी, आपकी पीएच की डिस्कवरी करी थी। पीएच कुछ नहीं होता, एक स्केल होता है इस तरीके से, जिसके ऊपर 1 to 14 तक जो है नंबरिंग लिखी होती है, बीच में यहाँ पे हमारा 7 हो जाता है। तो 1 से लेके 6 तक जो इधर होते हैं ये होते हैं हमारे एसिड मतलब कि अम्ल, और इधर 8 से लेके 14 तक, 8 से 14 तक यहाँ पर कौन आ जाते हैं, हमारे बेस मतलब कि अक्षार। ये चीज़ सीख गए है ना। तो फिर बीच में यहाँ पर क्या आता है 7 पर, तो यहाँ 7 पर हमारा हो जाता है सोल्ट। कौन हो जाएगा, सोल्ट मतलब कि लवण, सोल्ट लवण। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आता है, मैं आपको बताती हूँ कि जब जो एसिड मतलब कि अम्ल और क्षार, तो एसिड प्लस बेस जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना, क्या बनाते हैं ये, सोल्ट प्लस वाटर, यानी कि लवण प्लस जल, ल आएगा ना, लवण प्लस जल। जब ये कौन मिलते हैं, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और पेपर में ये पूछा था कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, तो याद रखना इस रिएक्शन को बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ तक क्लियर होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, पीएच। ये पीएच के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे यौगिक, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, है ना। कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दो अलग अलग तत्व हैं, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनको आप जोड़ दो, वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड यानी कि यौगिक कहलाता है। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। उन्होंने बोला कि ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो उनको कहा जाता है एसिड या फिर अम्ल। अगर ये सवाल आए कि जो जल में घुलने पर, जैसे मान लो एक मैंने लिखा H2SO4 है तो यौगिक, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। जब इसको आप जल में, वाटर में घोलते हो तो ये यहाँ पर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। आगे रिएक्शन देख लेंगे, बाकी ये जो है H पॉजिटिव आयन आपको देते हैं। ठीक है ना, वैसे तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ये इतना स्टेबल नहीं होता, तो एक और हाइड्रोजन के साथ मिलके आपका H पॉजिटिव दे देता है। तो जो H पॉजिटिव देता है वो तो अम्ल होता है, इतना याद रखो। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए जो OH नेगेटिव देता है वो होता है आपका बेस, वो क्या होता है, बेस। और इन दोनों के बारे में किसने बताया कि जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव होगा तो एसिड होगा और OH नेगेटिव होगा तो बेस होगा। इन सब, इसके बारे में किसने बताया था, अर्हेनियस ने बताया था। ये भी याद रखना, अर्हेनियस का सिद्धांत, किसका सिद्धांत बोला जाता है, आएगा ना, अर्हेनियस का सिद्धांत। ठीक है, अर्हेनियस का सिद्धांत ये हमें बताता है कि जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव देगा वो तो अम्ल होगा, और जो OH नेगेटिव देगा वो क्या होगा, बेस होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है जिसका pH है 4, एक कोई कंपाउंड है उसका pH है 4 और दूसरा कोई यौगिक है उसका pH है 1.3, तो बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया था, pH स्केल बनाया था, है ना, 1 से लेकर 14 तक यहाँ पे pH स्केल था, बीच में हमारा क्या था 7। अब इधर ये 5, 6 जो इधर होंगे 1 से लेके 6 तक ये तो हमारे एसिड हो गए, अम्ल, और जो इधर होंगे आपके यहाँ तक ये वाले हमारे हो गए बेस मतलब कि अक्षार। अभी सीखो, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी ना, जो इधर इधर जाए जा रहे हैं, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। और जिसकी pH वैल्यू, उधर जाते जाते, जिसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा वो उतना ज़्यादा क्षारीय, जिसकी pH वैल्यू कम वो उतना ज़्यादा अम्लीय। ठीक है ना, अभी सवाल पर आओ
एक का तो था 4, एक का था 1.3, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंपाउंड B है इसकी क्योंकि pH वैल्यू 1.3 है, 4 से कम है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका कंपाउंड नंबर B। अगर ऐसा ही क्वेश्चन बेस में आ जाए, क्षार में आ जाए, तो याद रखना जिसका pH ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किंग ऑफ एसिड यानी सभी अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, मतलब जिसकी pH वैल्यू कम होगी कौन हो जाता है, सभी अम्लों का राजा, ये कहा जाता है H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है तो ये भी याद रख लेना, सबसे ज़्यादा बेसिक है आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्लास को चाहे 2 बार देख लो, एक बार सिंपल देखो, दूसरी बार में सारे के सारे को नोट करो, जितने भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करिए, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए इन सबको ज़रूर लिख लेना, तभी बात बन पाएगी। ठीक है ना। और इससे पहले इस टॉपिक को कवर करना हो तो जो वीडियो बताई है एसिड बेस सॉल्ट के नाम से मिल जाएगी, वहाँ से इसको कवर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एप्पल में क्या हो जाता है आपका मैलिक एसिड हो जाता है। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में कौन सा एसिड हो जाता है आपका, मैलिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि खट्टे फल फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है, खट्टे फल फ्रूट्स में हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, खट्टे फल फ्रूट में आपका क्या हो जाता है, सिट्रिक एसिड होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देना कि गेहूं में, वीट में कौन सा एसिड होता है। बड़े ही अच्छा क्वेश्चन याद आया कि वीट में यानी कि गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसको ज़रूर बताइएगा, गेहूं में कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।